तो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है, ठीक है, एक्चुअली में क्या है, एक फिजिको, ठीक है, फिजिको मीन्स क्या होता है, केमिकल प्रोसेस जिसमें बेसिकली क्या होता है, लाइट एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, यूज इज लाइट एनर्जी टू सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें बेसिकली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ये केमिकल प्रोसेस होती है, इसमें लाइट एनर्जी मीन्स सनलाइट यूज़ होती है और क्या बनता है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स होता है शुगर। ठीक है, इसी को याद रखना, C6H12O6। तो बेटा ये हमारा क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फर्स्ट क्या हो गया, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि किसका काम करता है, फूड का काम करता है, और इसमें बेसिकली बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होता है, O2 रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। अब देखिए, जो लाइट होती है वो बेसिकली किससे मिलती है, सनलाइट से मिलती है, और जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो शुरुआत होती है वो होती है यूवी रे की वजह से। जब सनलाइट से यूवी रे लीफ के अंदर एंटर करती हैं, क्लोरोफिल के पास जाती हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, और रूट जो करती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो इसको वाटर भी मिल जाता है और यहाँ से लाइट भी मिल जाती है, और लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो कि यूवी रे को क्या कर लेता है, ट्रैप करता है। और इस तरीके से इसमें क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो होता है वो कुछ समय के बाद स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टार्च के फॉर्म में ही फूड जो होता है प्लांट के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, CO2 भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बेटा हम डिस्कवरी की बात करते हैं, क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं फोटोसिंथेसिस को लेके, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं। अब देखिए, कैंडल विद बेल जार एंड माउस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एक कैंडल ली, एक बेल जार लिया और एक माउस लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तीनों को एक साथ रखा। ठीक है, बेल जार के अंदर कैंडल भी रखा, माउस भी रखा। तब देखा इन्होंने, एयर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ही डिस्कवर्ड द फैक्ट दैट प्लांट्स रीस्टोर ऑक्सीजन इन द एयर। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक बेल जार लिया, उस बेल जार में इन्होंने कैंडल को रखा। ठीक है, अब सपोज करो जब कैंडल हमारी बेल जार के अंदर होगी तो उसको एयर नहीं मिलेगी, तो कैंडल क्या होगी, कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाएगी, तो वो बुझ जाएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, कैंडल हमारी जलती नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने क्या रखा, सेकंड बेल जार लिया, उसमें इन्होंने क्या रखा, माउस को रखा। ठीक है, अब माउस को कुछ समय तक रखा तो जिंदा रहा, लेकिन कुछ थोड़ा और टाइम दिया इन्होंने, तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में माउस की क्या हो जाती है, यहाँ पर डेथ हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि माउस, एक बड़ा बेल जार लिया, इसमें इन्होंने क्या रखा, कैंडल को रखा। ठीक है, और माउस को रखा। ठीक है, जिससे क्या हुआ, बेसिकली माउस और कैंडल, इनको कैंडल जो थी काफ़ी कम समय के लिए यहाँ पर बर्न हुई, और माउस भी यहाँ पर काफ़ी कम समय के लिए सर्वाइव कर पाया, क्योंकि दोनों ही क्या थे, एक साथ बेल जार में रखे थे। अब इन्होंने क्या किया, कैंडल, ठीक है, कैंडल ली बेल जार में, और इसके साथ एक प्लांट को रख दिया। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट किया, एक बेल जार और लिया, उसमें क्या किया, प्लांट रख दिया, और यहाँ पर चूहे को रख दिया। तो बेटा दोनों ही क्या किया, यहाँ पर कैंडल कंप्लीटली मतलब जलती रही, और यहाँ माउस भी क्या रहा, सरवाइव कर गया। रीज़न क्या था कि कैंडल को जलने के लिए क्या होता है, O2 की रिक्वायरमेंट होती है, O2 की जो कमी थी वो पूरी करने वाला था प्लांट। ठीक है, और प्लांट को अपनी एनर्जी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, CO2 की, तो वो CO2 क्या हो रहा था, कैंडल से उसको मिल रहा था, क्योंकि कोई भी चीज़ जब बर्न होती है तो उससे क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। ऐसे ही यहाँ पर माउस के केस में भी था कि प्लांट को तो CO2 मिल रही थी माउस से, और माउस को प्लांट से क्या मिल रहा था, O2 मिल रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों सर्वाइव कर पाए।
तो वहाँ की जो एयर थी बेल जार के अंदर की वो क्या होगी, प्योर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जैन इयान हॉस। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट विद एक्वेटिक प्लांट इन लाइट एंड डार्क। इन्होंने क्या किया, जो एक्वेटिक प्लांट पर रिसर्च की, ठीक है, लाइट मीन सनलाइट की प्रेजेंस में एंड सनलाइट की एब्सेंस में। तब इन्होंने देखा कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट प्रोसेस दैट प्यूरिफाई द एयर। सनलाइट, ठीक है, काफ़ी ज़रूरी होती है, ठीक है, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जूलियस वॉन सैक। इन्होंने क्या कहा, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट मेक ग्लूकोज एंड स्टोर एज स्टार्च। तो उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो ग्रीन पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है, और उसी की वजह से ही क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो जूलियन वॉन सैक ने किसके बारे में बताया, क्लोरोफिल की कॉन्सेप्ट को समझाया था, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए TW एंगलमैन। इन्होंने क्या कहा, स्प्लिट लाइट यूजिंग प्रिज्म इनटू 7 कलर। ठीक है, 7 कलर जानते हो, विबग्योर होता है। ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज कर लेता है। ठीक है, ग्रीन एल्गी की। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट साइंटिस्ट से कॉर्नेलियस वॉन नेल। इन्होंने क्या कहा, ही डिड एक्सपेरिमेंट विद पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस with hydrogen from H2O reduce CO2 to carbohydrate. He concluded that oxygen comes from H2O and not from CO2. तो बेटा इन्होंने क्या बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस में है, जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में जो हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है वो एक्चुअली में किससे रिलीज होती है, H2O से। ठीक है, H2O से क्या होता है, जब H2O का ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होगी। जब CO2 का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इस चीज़ को याद रखना, CO2 का जब क्या होगा, रिडक्शन होगा, तब क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जब H2O का ऑक्सीडेशन होता है तब ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है, H2O से, ना कि CO2 से। इसके बाद साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट में बेसिकली क्या होता है, लीफ होती है। लीफ के अंदर की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है और सनलाइट की एब्सेंस में भी। उसके लिए भी क्या होता है, इसमें डिफरेंट साइट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन की, तो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो कहाँ पर होती है, ग्रेनम में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर सनलाइट की एब्सेंस की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। ठीक है, और इसमें बेसिकली फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में क्या रहता है, स्टोर रहता है। और क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, याद रखना, सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, और बेसिकली ये इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलते हैं, हम थैलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखो से वही बोल रहा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट DNA भी है, इसका सारे चीज़ें सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन लीव्स, ग्रीन स्टेम एंड फ्लोरल पार्ट ऑफ सेपल्स। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, chloroplast found in mesophyll cell of leaves. In chloroplast, the membrane system is responsible for trapping the light energy and also for synthesis of ATP and NADPH, where stroma has enzymes for the reduction of CO2 into carbohydrate. ठीक है, अभी डिस्कस किया ना, CO2 रिडक्शन से क्या होता है, हमारा शुगर की फॉर्मेशन होती है, मीन्स
ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। तो कार्बोहाइड्रेट का मीन्स क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो डिफरेंट टाइप्स के जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, अब वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स मे बी प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल होता है एंड कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। अब देखो प्लांट पिगमेंट में बेसिकली क्या होते हैं, एक तो होते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और दूसरे क्या होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव पिगमेंट, ठीक है। अब देखो देखिए जो हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो होता है हमारा क्लोरोफिल, जो कि क्या होता है ग्रीन कलर का होता है। एंड सेकंड जो होता है वो होता है हमारा कैरोटिनॉइड, जो कि येलो या ऑरेंज भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा प्रोटेक्टिव पिगमेंट है वो बेसिकली होता है हमारा एंथोसाइनिन, ठीक है। इसी को याद रखना, जो हमारा प्रोटेक्टिव पिगमेंट है उसका नाम क्या है, एंथोसाइनिन। अब देखो क्लोरोफिल के बेसिकली क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं, एक क्लोरोफिल ए होता है एंड दूसरा क्या होता है क्लोरोफिल बी होता है। ऐसे ही कैरोटिनॉइड के भी क्या होते हैं, हमारे 2 टाइप्स होते हैं, जेन ठीक है। जेंथोफिल जो होगा वो येलो होगा एंड कैरोटीन जो होगा वो ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम is a graph plotted against the fraction of light absorbed by the pigment, ठीक है। नेक्स्ट है an action spectrum is the rate of physiological activity plotted against the wavelength of light. Photosynthesis are pigments that are organized in the thylakoid membrane into 2 different photosystem। तो बेसिकली क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाकोइड पार्ट होता है उसमें बेसिकली क्या होती हैं, मतलब 2 टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारा PS फर्स्ट एंड दूसरा होता है PS सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट, और दूसरे को हम बोलते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। ईच PS हैज़ 1 स्पेसिफिक क्लोरोफिल, ठीक है। जो मीन्स फोटो सिस्टम होता है उसके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्लोरोफिल ए एंड मैनी अदर एसेसरी पिगमेंट बाउंड बाय प्रोटीन। जो अदर पिगमेंट होते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू बाउंड होते हैं, प्रोटीन्स के थ्रू। अब देखो क्लोरोफिल ए फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। अब क्लोरोफिल ए जो होता है, डिफरेंट टाइप्स के ये क्लोरोफिल ए होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारा PS फर्स्ट में हमारा जो वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, वो रिएक्शन सेंटर होता है हमारा P700। अगर हम बात करें PS2 की, ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड की, तो यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर होगा हमारा वो होता है हमारा P680, ठीक है, जो कि क्या करता है मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये जिसके थ्रू करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एंटीना बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं, जहाँ पर क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल बी भी है एंड कैरोटिनॉइड्स भी है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। जो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से होता है, तो वो इस ग्राफ के थ्रू यहाँ ईजिली समझाया गया है, ठीक है। जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें बताया गया, ग्राफ शोज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए, बी एंड द कैरोटिनॉइड्स। तो जो, ठीक है, जो पहला वाला जो ग्राफ है वो क्या है, बेसिकली वेव मीन्स जो लाइट को किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कितनी वेवलेंथ को। सबसे ज़्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो होती है क्लोरोफिल ए के थ्रू, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा वो, ठीक है, सेकंड नंबर पे ये कैरोटिनॉइड्स, और थर्ड पे हमारा ये क्लोरोफिल बी, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड वाला जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें मीन्स
जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है, किस अमाउंट में रिलीज हो रहा है। और जो थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली क्या है, हमारा लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रही है किस वेवलेंथ पर, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें बता शो हुआ है इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो क्लोरोफिल ए दे रखा है वो उसकी वेवलेंथ क्या है, क्लोरोफिल बी जो दे रखा है उसकी वेवलेंथ क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि किस वेवलेंथ पर किस टाइप की क्लोरोफिल हमारे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, light reaction. This phase directly depends on light. The pigment absorb light energy and produce ATP. ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड ADP। तो बेटा ये ADP एंड ATP जो फॉर्मेशन होती है इसके थ्रू क्या होती है, प्लांट सेल को एनर्जी मिलती है, विच इज़ देन यूज इन द बायोसिंथेटिक फेज, जो कि क्या होती है, बायोसिंथेटिक फेज में यूज़ होती हैं, ठीक है। प्लांट को जो एनर्जी की जो मिलती है वो इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बेसिकली ATP एंड NADP की फॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू प्लांट को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट है पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द प्रोटीन फॉर्म लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर लोकेटेड विद इन 2 photosystem, means PS first and PS second. Each photosystem has 2 part. सबसे पहले इसमें क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है जो कि क्या करता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है, कंसिस्टिंग करेगा। सेकेंड है हमारा, नेक्स्ट है एंटीनी। एंटीनी बेसिकली क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो डिफरेंट टाइप्स की जो वेवलेंथ होती हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ट्रांसफ़र कहाँ करता है, ये एंटीना की रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर दोनों में डिफरेंट होता है। PS फर्स्ट में क्या होता है, P700 होता है, एंड PS2 में क्या होता है, P680 होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली 700 जो होता है वो 700 nm नैनोमीटर, ठीक है, इतना एब्जॉर्ब करेगा, और P60 में कितना करता है, 680 nm।